हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नई थ्योरी लेकर, कार्ल युंग की थ्योरी। तीन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉयड हमने पढ़ ली इनकी थ्योरी, एडलर की थ्योरी। अब नेक्स्ट है हमारे सामने कार्ल युंग। ये तीन बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने तीन स्कूल ऑफ थॉट्स दिए। कार्ल युंग का पूरा नाम है कार्ल गुस्ताव युंग। इन्होंने एनालिटिकल थ्योरी दी है। इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ 26 जुलाई 1875 में। ये न्यू फ्राइडियन थे। इसका मतलब क्या है कि सिगमंड फ्रॉयड से थोड़ा सा अलग थे इनके विचार। ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ना इनको अपना बेटा मानते थे, लेकिन बाद में कुछ मतभेद हुए जिसकी वजह से ये दोनों अलग हुए। आपको पता है, जब फ्रॉयड और कार्ल युंग पहली बार मिले थे तो इन्होंने 13 घंटे तक बातचीत की थी, लेकिन काफ़ी समय बाद जो है कार्ल युंग ने फ्रॉयड की बातों को नकारना शुरू कर दिया। चलिए हम जानते हैं कार्ल युंग ने क्या कहा। उन्होंने हमें दिया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें उन्होंने तीन चीज़ें बताई: ईगो, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ईगो के अंदर उन्होंने क्या कहा है, यह वास्तव में होने का आभास है जो सोचने, महसूस करने व याद करने के चेतन पहलुओं को सम्मिलित करता है। यानी कि ये क्या है, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जो यानी कि जो वास्तव में जो चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ईगो के अंदर आ रही हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कार्ल युंग ने। नेक्स्ट इन्होंने बताया पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। वो क्या होती है, व्यक्तिगत अचेतन। यह व्यक्ति के भूले बिसरे और दबे हुए अनुभवों को मिलकर बना है। कई चीज़ें जो हम भूल गए हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस जो बिल्कुल हम भूल गए हैं, जो चेतन की पहुंच के भीतर हैं, इसमें व्यक्ति के सामाजिक वातावरण में प्राप्त अनुभव भी शामिल हैं। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि सामूहिक अचेतन। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रकृति में पुराने अनुभव हैं। ये वह भंडार है जिसमें से बाकी सभी व्यवस्थाएं उदय होती हैं। यानी कि कार्ल युंग ने कहा कि व्यक्तियों में जो भी धार्मिक विश्वास होते हैं वो सामूहिक अचेतन की वजह से ही हैं। यानी कि जो हमारी प्रकृति में जो हमारे पुराने अनुभव हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमें जो चीज़ें मिली हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, सामूहिक अचेतन के अंदर आती हैं। इसको इन्होंने आगे भी डिस्क्राइब किया है, आर्कीटाइप्स दिए हैं बहुत सारे। राइट, एक टर्म है इसके अंदर बिग ड्रीम्स, कार्ल युंग ने ही दी है। यानी कि ऐसे सपने जिनका अर्थ व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता है फ्रेंड्स। इन्होंने जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस के लिए बहुत सारे टाइप्स हमें बताए हैं। द एंशियंट एक्सपीरियंसेस इन कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो अभी हमने पढ़ा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसके अंदर बहुत सारे आदि रूप दिए हैं। सबसे पहला है हमारे पास परसोना, यानी कि पब्लिक फेस वी वेयर टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स इन सोसाइटी। यानी कि वो मुखौटा जो हम समाज में पहने होते हैं। घर में हमारा बिहेवियर अलग होता है और बाहर जब हम जाते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, टीचर्स के सामने हमारा बिहेवियर अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ हमारा बिहेवियर अलग होता है। तो हर इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होती है सबके सामने। ये पिक्चर मैंने इसके अंदर दिखा रखी है, एनिमा, एनिमल्स, शेडो, परसोना, सेल्फ। इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एनिमा और एनिमस। एनिमा का मतलब क्या होता है, पुरुषों के अंदर महिलाओं वाले गुण। देखे होंगे आपने, कई आदमी होते हैं जो महिलाओं की तरह बिहेव करते हैं, उनकी जैसे हरकतें करते हैं। राइट, एनिमस औरतों के अंदर पुरुषों वाले गुण, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एनिमा एंड एनिमल्स। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शेडो। शेडो आर्कीटाइप है। क्या मतलब है इसका, ऐसी इच्छाएं जो असामाजिक हैं, अनैतिक हैं, जिन्हें बिल्कुल बुरा समझा जाता है समाज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे ढंग से सभी चीज़ों को बैलेंस करके जीना चाहता है। ये होता है हमारा सेल्फ। नेक्स्ट आता है, युंग ने हमें एटीट्यूड के बारे में बताया, यानी कि मनोवृत्ति के बारे में बताया कि हर एक व्यक्ति की एक एटीट्यूड होता है। ठीक है, तीन तरीके के लोग होते हैं, एटीट्यूड होते हैं: इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी और
एक्सट्रोवर्जन यानी कि बहुर्मुखी, और एम्बीवर्ट मतलब उभयवर्ती। एम्बीवर्ट के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन दोनों के गुण पाए जाएं, वो कहलाते हैं एम्बीवर्ट। तो चलिए अब चर्चा करते हैं अंतर्मुखी और बहुर्मुखी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। अंतर्मुखी के जो लोग होते हैं ना, वो बोलने से लिखने में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, और बहुर्मुखी बोलने में बहुत कुशल होते हैं, यानी कि वाक कुशलता होती है उनमें। सेकेंड पॉइंट है, अंतर्मुखी वाले जो लोग होते हैं चिंतित रहते हैं हमेशा, और बहुर्मुखी वाले चिंता मुक्त, टेंशन फ्री रहते हैं बिल्कुल। अंतर्मुखी अकेले काम करना पसंद करता है, और बहुर्मुखी के अंदर दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी अपने तक सीमित रहता है बिल्कुल, कि भाई मुझे अपने से मतलब है बस, औरों से मतलब नहीं है। बहुर्मुखी के अंदर ये बहुत ही मैत्रीपूर्ण, बहुत ही सबके साथ जो है मिलनसार, ठीक है, हर एक से बातचीत करना। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर हम पॉइंट्स देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि अंतर्मुखी वाले लोगों में क्या विशेषताएं होती हैं और बहुर्मुखी वाले लोगों में क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन आप देखिए कि आप कौन सी पर्सनालिटी से मेल खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्मुखी आसानी से शर्मसार हो जाता है, मतलब इनको ना बहुत जल्दी शर्म सी आ जाती है, कुछ नया काम करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ में जाएंगे तो। बहुर्मुखी वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं है, वो जल्दी से जो है ना शर्मसार नहीं होते। अंतर्मुखी उनकी रुचि होती है पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, अखबार, ये सब चीज़ें पढ़ने में। बहुर्मुखी इनकी रुचि होती है खेल कूद में, ज़्यादा खेल कूद करें, मस्ती करें, बाहर जाएं, घूमे फिरे, ये सब टाइप की। अंतर्मुखी वाले लोग बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं, और बहुर्मुखी वाले उत्तेजनात्मक, ठीक है, बहुत ही हर चीज़ पे उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बहुत जल्दी हाइपर हो जाएंगे। अंतर्मुखी ईमानदार होते हैं, और बहुर्मुखी बेईमान, ये बेईमान टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आता है, ये लोकप्रिय नहीं होते हैं, जो अंतर्मुखी वाले होते हैं, और बहुर्मुखी वाले लोकप्रिय होते हैं। अब हमारे पास आता है उभयवर्ती, यानी कि एम्बीवर्ट। अधिकतर व्यक्ति अंतर्मुखी और बहुर्मुखी दोनों प्रकार के लक्षण दर्शाते हैं, तो वो कहलाते हैं उभयवर्ती, यानी कि जिनके अंदर थोड़े से गुण इंट्रोवर्जन वाले हों और थोड़े से गुण एक्सट्रोवर्जन वाले। कार्ल यूंग के अनुसार मानसिक क्रियाकलाप 4 प्रभावी रूप लेते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हमारे पास अनुभूति, सेंसेशन, यानी कि दूसरा आता है सोच, यानी कि थिंकिंग, तीसरा आता है अंतर्ज्ञान, यानी कि इंट्यूशन, चौथा आता है हमारे पास भावना, यानी कि फीलिंग। अब ये किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, आइए देखते हैं। सोच और भावना एक दूसरे से दो ध्रुवों की भांति विपरीत है, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, परंतु दोनों प्रवृत्तियां व्यक्ति में एक ही समय में साथ साथ पाई जाती हैं, ये तो इसकी क्वालिटी हुई। इसी प्रकार से अंतर्ज्ञान और अनुभूति एक दूसरे के विपरीत है, दोनों व्यक्ति में एक ही समय में कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि जो मानसिक क्रियाएं हैं चारों की चारों, सेंसेशन, थिंकिंग, इंट्यूशन, फीलिंग, किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी में काम करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हुए भी साथ साथ काम करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई